गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी है, संस्कृति की सीता को लौटा कर लाने का ठीक समय आ गया है। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संस्कृति की सीता का अपहरण हुआ है। मित्रों, संस्कृति की सीता का रावण ने अपहरण कर लिया था। जब भगवान रामचंद्र जी राक्षसों समेत रावण को मारकर सीता को वापस लाने में सफल हुए थे, इतिहास की वो पुनरावृत्ति फिर से होनी है। मध्यकाल में हमारी संस्कृति की सीता को वनवास हो गया। सांप्रदायिकता इस कदर फैली, मतांतर इस कदर फैले, बाबाजियों ने अपने अपने नाम के इतने मजहब इस कदर खड़े कर लिए कि हिंदू समाज का एक रूप ही नहीं रहा। संस्कृति के साथ में अनाचार शामिल हो गया। बुद्ध के जमाने में ऐसा भयंकर समय था कि हमारी संस्कृति उपहास का कारण बन गई थी। घिनौने उद्देश्यों को संस्कृति के साथ में शामिल कर दिया गया था। 5 बड़े घिनौने काम माने जाते हैं। इन 5 कामों को भी धर्म के साथ जोड़ दिया गया था और संस्कृति को कलंकित कर दिया था। ये 5 हैं मधम मासम तथा मत्स्यो मुद्रा मैथुनेव च पंच तत्वमिदं देवी निर्वाण मुक्ति हितवे। ये 5 घिनौने काम संस्कृति के साथ शामिल हो गए थे। और मित्रों, यज्ञ का रूप कैसा घिनौना हो गया था आपको मालूम नहीं है। तब मनुष्यों को मारकर होम दिया जाता था और घोड़ों और गौओं तक को होम दिया जाता था। ये क्या था? ये वनवास काल था। और अब क्या हो गया है? अब बेटे, संस्कृति की सीता रावण के मुंह में चली गई है, जहां बेचारी की जान निकल जाने की जोखिम है और जहां से वापस आने का ढंग दिखाई नहीं पड़ता। सीता राक्षसों के मुंह से कैसे निकलेगी? चारों ओर समुद्र घिरा हुआ है। उस समुद्र को कौन पार करेगा? रावण कितना जबरदस्त है, राक्षस कितने जबरदस्त हैं, उनसे लोहा कौन लेगा? संस्कृति की सीता को वापस लाने का काम कठिन मालूम पड़ता है। अब वो कहाँ चली गई? वो तो मध्यकालीन युग था, उसमें आस्तिकता फिर भी थी। उस समय किस कदर आस्तिकता का नाम निशान तो था। राम रहीम का जिक्र तो आता था, यज्ञ की कोई बात तो करता था, धर्म का कोई नाम तो लेता था। लेकिन मित्रों, आज इस लंका के जमाने में हम रह रहे हैं, जहाँ की धर्म को अफीम की गोली कहा जा रहा है। पढ़े लिखे लोगों में जाइए और उनसे जानिए कि धर्म क्या है, तो वे यही कहेंगे कि धर्म माने अफीम की गोली, जिसको खा करके आदमी मदहोश हो जाता है, कर्तव्यों को भूल जाता है। समझदार लोगों में, बुद्धिजीवी वर्ग में संस्कृति के लिए यही शब्द इस्तेमाल होता है, अफीम की गोली। और भगवान के बारे में दार्शनिक नीत्शे का ये वचन मुझे बार बार याद आ जाता है और खटकता भी रहता है। नीत्शे यूँ कहते थे कि खुदा मर गया और मरे हुए खुदा को हमने इतने नीचे दफन कर दिया कि अब उसके दोबारा जिंदा होने की कोई उम्मीद नहीं। वो अब दोबारा नहीं जी सकेगा। खुदा को हम सबने मार दिया। नास्तिक नीत्शे कहता था कि खुदा नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है। जो कुछ खुदा के नाम पर दुनिया में पाया जाता है वो केवल वहम है और हम इस वहम की दुनिया को मिटाकर छोड़ेंगे। साथियों, नीत्शे तो अब नहीं रहा, लेकिन उसका काम, फिलॉसफी का काम साइंस ने अपने कंधे पर उठा लिया। साइंस ने कहा कि परमात्मा की अब कोई आवश्यकता नहीं है और धर्म की जरूरत नहीं है। डार्विन ने कहा कि अगर आप धर्म के मामले में दखल देंगे तो आदमी को मानसिक बीमारियां हो जाएंगी। मनोविज्ञानी फ्राइड ने कहा कि ये बहन है, ये बेटी है और इसके साथ साथ में ब्रह्मचर्य है और ये आपका पतिव्रत धर्म है। अगर इस तरह की बेकार की बातें फैला देंगे तो आदमी के दिमाग में कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाएंगे और आदमी को मानसिक बीमारी हो जाएगी। आदमी को उच्छृंखल रहने दीजिए।
स्वेच्छाचार करने दीजिए। जैसे कि जानवरों में स्वेच्छाचार होता है, वैसे ही आदमी को भी स्वेच्छाचार का मौका मिलना चाहिए। ये कौन कहता था? डार्विन से लेकर फ्राइड तक ने यही बातें कही। आज बेटे हमारी संस्कृति लंका में जा रही है। अब उसको वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर संस्कृति वापस ना आ सकी तो दुनिया तहस नहस हो जाएगी, दुनिया मिट जाएगी, दुनिया जिंदा ना रह सकेगी, परलोक खराब हो जाएगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। बेटे इन बेकार की बातों को जाने दीजिए। स्वर्ग की, मुक्ति की, परलोक की, चमत्कार की बातें मैं नहीं करता, मैं तो इंसानी जीवन की बात करता हूँ, इस संसार की चाल कहता हूँ। अगर हमारी संस्कृति और धर्म, जिसको हम आस्तिकता कहते हैं, जिंदा नहीं रही तो दुनिया तबाह हो जाएगी, हमारे गृहस्थ जीवन का सफाया हो जाएगा, पारिवारिक जीवन ऐसे खत्म हो जाएगा जैसे कि जानवरों में खत्म हो गया है। कुत्ते का कोई कुटुंब नहीं होता। कुत्ते की कोई औरत होती है? कोई औरत नहीं होती। कुत्ते का कोई बाप होता है? कोई नहीं होता। कुत्ता क्या होता है? कुत्ता अकेला होता है। मित्रों, इसी तरीके से इंसान को क्या करना पड़ेगा? कुत्ते के तरीके से अकेले रहना पड़ेगा। और औरत क्या होती है? अरे साहब, धर्म पत्नी को कहते हैं जिसके साथ शादी होती है। शादी किसे कहते हैं? मौसम को शादी कहते हैं। एक साल एक बीवी से शादी की, अगले साल उसे भगा दिया, दूसरे साल दूसरी शादी कर ली। अब आप कितने साल तक जवान रहेंगे? हम 50 साल तक जवान रहेंगे और कोशिश करेंगे कि 50 औरतें आ जाएं, हर साल एक नई आ जाए और दूसरी चली जाए। बेटे, यूरोप में यही हो रहा है। अब स्त्रियां भी इसी तरह करेंगी। जो बातें मर्दों पर लागू होती हैं वही बातें औरतों पर भी लागू होती हैं। कोई दाम्पत्य जीवन नहीं है। आज शादी ब्याह हुआ है, कल तक ये चलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज सारे यूरोप में यही हो रहा है। आज गृहस्थ जीवन में क्या हो रहा है? माँ बाप किसे कहते हैं? माँ बाप उसे कहते हैं जब तक कि लड़का नाबालिग रहता है और जब तक वो जिसके सहारे रहता है उसका नाम होता है माँ बाप। जब वो बड़ा हो जाता है तब माँ बाप का बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है और बेटे का माँ बाप से कोई ताल्लुक नहीं है। जानवरों में जब तक बच्चा छोटा होता है उसकी माँ उसका ध्यान रखती है और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो सींग मार देती है। नहीं साहब, बड़े बच्चे से भी मोहब्बत होनी चाहिए। क्यों? बड़े बच्चे से क्यों होनी चाहिए? छोटे बच्चे तो नेचर चाहती है कि उसका कोई गार्जियन होना चाहिए। नेचर के दबाव में क्या चिड़िया, क्या मेंढक, क्या औरत, क्या मर्द, सब दवा मानते हैं और जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ मोहब्बत खत्म हो जाती है और बच्चे भाग जाते हैं और माँ बाप भी भाग जाते हैं। आज यही हो रहा है। मित्रों, आप संस्कृति को खत्म कर रहे हैं या करना चाहते हैं। संस्कृति खत्म होगी तो हमारा पारिवारिक जीवन तहस नहस हो जाएगा। अगर हमारा बुद्धिवाद जिंदा रहेगा और हमारा अर्थशास्त्र जिंदा रहेगा तो फिर क्या होगा? अर्थशास्त्र के हिसाब से आपने हर एक ने स्वीकार कर लिया है कि बुढ़े बैल को कसाई के यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि बुढ़े बैल को रोटी नहीं खिलाई जा सकती। दुनिया के 99% जानवर कसाई के यहाँ चले जाते हैं। दूध देने वाले हों चाहे हल चलाने वाले हों, दोनों का अंत क्या होगा भाई साहब? दोनों का अंत कसाई के यहाँ होगा। नहीं साहब, खूंटे पर बांधकर खिला दीजिए। नहीं, खूंटे पर बांधकर खिलाने से हमारी जगह घिरेगी और चारा खराब होगा। फिर नए जानवर हम कहाँ से पालेंगे? इनको हम भूसा कहाँ से खिलाएंगे? इनकी एक ही रेमेडी है कि इन बुढ़े जानवरों को, चाहे वो गाय हो चाहे बैल हो, दोनों ही कसाई के यहाँ जाने चाहिए। आजकल बिल्कुल यही हो रहा है। बूढ़े होने पर 99% जानवर कसाई के यहाँ जाते हैं। 1% अपनी मौत मरते हो तो बात अलग है। मित्रों, अगले दिनों में क्या होगा? अगले दिनों में बुद्धिवाद आ जाएगा और क्या आएगा? अर्थशास्त्र आएगा। अर्थशास्त्र क्या कहेगा? अर्थशास्त्र कहेगा कि बुढ़े बाप को कसाई खाने भेजना चाहिए। कसाई खाने?
हाँ बेटे, इसके लिए कसाई खाने से अच्छी कोई और जगह नहीं। ये जगह घेरता है, रोटी खाता है, घर में खांसता रहता है, थूकता है, बेकार परेशान करता है, बुढ़ा हो गया है, अक्ल खराब हो गई है, घर वालों की नाक में दम करता है। इसलिए क्या करना चाहिए? इसको सीधे कसाई खाने भेज देना चाहिए। चाइना में ये प्रयोग हो रहा है। बुढ़े आदमियों को ले जाते हैं कि चलिए हम आपको बूढ़े खाने में रखेंगे, वहाँ बहुत आराम है, आप इस गाड़ी में बैठिए, फिर हम आपको ले जाते हैं। वहाँ ले जाते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ भर्ती हो जाइए, देखिए कैसा अच्छा इंतजाम है, अच्छा आइए बैठिए। 10-5 दिन वहाँ रखा, फिर दूसरी जगह ले गए, एक इंजेक्शन लगा दिया, वो बुढ़ा कहाँ गया? उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया और अब वो दूसरे कैंप में चला गया। बच्चों ने पूछा हमारा बुढ़ा कहाँ है? बुढ़ा जहन्नुम में चला गया। अब क्या होना है? यही होना है। आप में से कोई बुढ़ा तो नहीं है? अच्छा, अभी नहीं है तो थोड़े दिनों के बाद हो जाएंगे। ये क्या हो गया? जब संस्कृति की सीता चली गई और वापस नहीं आई तो हर एक को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। किसके लिए? बेटा नीलाम करेगा कि ये बुढ़ा बिकाऊ है, कोई कसाई हो तो ले जाए। अगर कोई नहीं लेगा तो गवर्नमेंट खरीद लेगी और इसका राष्ट्रीयकरण करेगी। फिर बुढ़े कहाँ जाएंगे? फांसी घर में। तैयार हो जाइए, अब यही होगा। तो क्या आप संस्कृति को खत्म कर रहे हैं? संस्कृति रावण के मुंह में चली जाएगी तो क्या होगा? बिल्कुल यही होगा जो अभी बताया है। बेटे, अर्थशास्त्र हमको यही सिखाता है, इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाता है कि जो बेकार चीज़ें हैं, बाहियात चीज़ें हैं, उनको नीलाम कर दीजिए, उनको हटा दीजिए या जला दीजिए। बेकार की चीज़ का हम क्या करेंगे? बुढ़े आदमी का क्या होगा? उसकी हमें ज़रूरत नहीं। माँ का क्या होगा? कसाई खाने जाएगी, बाप भी कसाई खाने जाएंगे। बेटे, अगले दिनों यही होगा अगर हम संस्कृति को खत्म करते हैं तब। आगे के प्रवचन का स्वाध्याय अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।